गाइस, स्वागत है आप सभी का जीएनए के यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक और नया नोटिफिकेशन। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट रिक्वायरमेंट 2025, यानी कि आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट का रिक्वायरमेंट आ चुका है। तो चलिए इस नोटिफिकेशन के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। ये इंटेलिजेंस ब्यूरो का नोटिफिकेशन है। इंटेलिजेंस ब्यूरो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ओके, इसके बारे में डिटेल जानते हैं। जो फॉर्म स्टार्ट की डेट है वो 26 जुलाई, यानी कि 26 जुलाई 2025 से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। लास्ट डेट जो फॉर्म भरने की है वो 17 अगस्त 2025 आपको दी गई है। ओके, इसके बाद एग्ज़ाम डेट आपको नोटिफाई सून, इसके बाद आपको एग्ज़ाम डेट बताई जाएगी। अभी कोई एग्ज़ाम डेट क्लियर नहीं हुई है। अगर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो UR OBC EWS के लिए 650 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस दी जाएगी आपको। ST SC और PWD और फीमेल्स के लिए 550 रुपये लगेंगे। अगर आप फीमेल हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं, OBC EWS या फिर UR से भी हैं, तो आपको 550 रुपये ही लगेंगे। इसके बाद बात करते हैं एज लिमिट की। तो इसमें एज लिमिट जो है, मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 27 साल, यानी कि आपकी कम से कम 18 साल की एज होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 27 साल एज के लोग ही इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नीचे जैसा कि आप देख सकते हैं, एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल एज पर द रूल्स। जो एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा वो इसके रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। वो आपको रूल्स बाद में बताए जाएंगे कि क्या रूल्स होंगे जिनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके बाद वैकेंसीज़ की बात करें अगर कि किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज़ दी गई हैं। देखिए, यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज वाइज वैकेंसीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। किस कैटेगरी को कितनी वैकेंसी आएंगी। टोटल आपकी जो पोस्ट है वो 4987 पोस्ट, उसके लिए कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। जैसे UR के लिए 2471 वैकेंसीज़ हैं। OBC के लिए यहाँ पे 1015 वैकेंसी है। SC के लिए 574 वैकेंसी है। ST के लिए 426 वैकेंसी दी गई है। यहाँ पे EWS के लिए 501 वैकेंसी दी गई है। टोटल आपकी 4,987 वैकेंसीज हैं। 4,987 वैकेंसीज पर आपका फॉर्म फिल करवाया जाएगा। इसके बाद देखते हैं तो IB ऐसे वैकेंसी 2025 SIB वाइज, यहाँ पे आपको सिटी वाइज बताया गया है कि किस सिटी में कितनी वैकेंसीज दी गई हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तो आप इसको नोटिफिकेशन में जाके भी देख सकते हैं। अगरतला में देखिए तो अगरतला में 67 वैकेंसीज़ हैं। अहमदाबाद में देख सकते हैं आप 307 वैकेंसीज़ हैं। आइजोल में आपकी 53 वैकेंसीज़ हैं। अमृतसर में आपकी 74 वैकेंसीज़ हैं। बेंगलुरु में आपकी 204 वैकेंसी हैं। भोपाल में आपकी 87 वैकेंसीज़ हैं। भुवनेश्वर में आपकी 76 यानी कि 76 वैकेंसीज़ हैं। चंडीगढ़ में आपकी 86 वैकेंसीज़ हैं। चेन्नई में, देहरादून में, दिल्ली में, गंगटोक में, गुवाहाटी, हैदराबाद, इम्फाल, ईटानगर है आपका, ये जयपुर दिया गया है, जम्मू है। ये इस प्रकार आपकी सारी सिटीज़ दी गई हैं और इसमें आपको वैकेंसीज़ बताई गई हैं कि किस सिटी में कितनी वैकेंसीज़ हैं या कितनी पोस्ट है वहाँ की। ये आपको यहाँ पे लोकल लैंग्वेज दी गई है, किस लैंग्वेज में आपका वहाँ पे लोकल लैंग्वेज है वहाँ की। जैसे अगर आप MP के हैं तो भोपाल की लोकल लैंग्वेज हिंदी है। इसी प्रकार से अगर आप चेन्नई के हैं तो तमिल, वहाँ की लैंग्वेज तमिल होगी। देहरादून के हैं तो देहरादून की लोकल लैंग्वेज हिंदी है। दिल्ली के हैं तो आपकी लोकल लैंग्वेज हिंदी, पंजाबी और उर्दू होगी। इसके बाद अगर रिक्वायरमेंट क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपको सबसे पहले तो 10th क्लास की पास मार्कशीट चाहिए होगी, जो आप एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपको प्रोवाइड की गई होगी। वो इसमें आपकी मार्कशीट लगेगी। उसके बाद नॉलेज लगेगा आपका ऑफ एनी वन ऑफ द लोकल लैंग्वेज, किसी
जगह की, जैसे आपको मैंने अभी बताया है कि जगह की पोस्ट जो दी गई हैं वो वहाँ की लोकल लैंग्वेज के हिसाब से दी गई हैं, तो उसके नॉलेज आपको होना चाहिए उस वहाँ की लोकल लैंग्वेज का। अगर आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज का नॉलेज है तभी आप उस सिटी में फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल होंगे। इसके बाद पोजीशन ऑफ डोमेस्टिकल सर्टिफिकेट, यहाँ पे आपका डोमेस्टिकल सर्टिफिकेट लगेगा। कैंडिडेट हैज़ अप्लाई अगेंस्ट विच द रूल्स, इसके रूल्स के अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप नीचे देखते हैं तो ये जो एग्ज़ाम आपका होगा वो 3 टाइप में होगा। पहले आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू, देन आपका मेडिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह किया जाएगा। इसमें आपको कुछ मार्क्स बताए गए हैं। रिटन एग्ज़ाम जो होगा वो जनरल अवेयरेंस, जिसमें जनरल अवेयरेंस आपकी 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 नंबर्स के होंगे, यानी कि 1 नंबर का 1 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। इसके बाद अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो यहाँ पे 20 नंबर्स का क्वेश्चन आएगा और 20 मार्क्स इसमें भी प्रोवाइड करे गए हैं। इसके बाद रीजनिंग भी आपकी 20 नंबर की आएगी और 20 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद जनरल इंग्लिश भी 20 नंबर की आएगी और आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। जनरल स्टडीज़ की बात करें तो इसमें 20 नंबर की आपकी जनरल स्टडीज़ आएगी और 20 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। टोटल टाइम जो होगा एग्ज़ाम का वो 1 आवर यानी कि 1 घंटे का होगा। तो अगर आप इस नोटिफिकेशन को देखना चाहते हैं, इसके बारे में कुछ अन्य जानकारी चाहते हैं तो GNE की यूट्यूब चैनल से बनी रहिए। और अगर सरकारी रिज़ल्ट या फिर इसकी प्रॉपर वेबसाइट पर आप ये नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो आप इसको पूरा स्टडी कर सकते हैं और इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं अगर आप इसमें एलिजिबिलिटी रखते हैं। थैंक यू।